नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उदयपुर की एक घटना जहां दो मुसलमानों ने जा करके, दो मुसलमान नहीं, दो कट्टर मुसलमानों ने जा करके कन्हैया लाल जो कि दर्जी थे उनको किस तरह से उनकी नृशंस कहीं न कहीं हत्या की और वो हत्या पूरे देश को, पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इन सबके बीच में जहां पूरी दुनिया और सभी लोग कम से कम इसकी भर्त्सना कर रहे थे और इसे कह रहे थे कि जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उन्हें कम से कम फांसी की सजा या गुस्सा एक तरफ उबाल पूरे देश में था। इन सबके बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाता है, यकीन मानिए, कोर्ट के फैसले की हम अभी भी आदर करते हैं। उस कोर्ट के फैसले को लेकर के हम सवाल नहीं खड़े करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ लाइनें हम खबर के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कुछ कहा है। और जहां 2 से 3 दिन तक ये नरेट प्रस्तुत करने का, पूरी घटना का एक प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, नरेशन, कि ये तो हिंदुस्तान का मुसलमान है ही नहीं, ये तो आतंकवादी थे जो कि पाकिस्तान से समर्थित थे। हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान एकदम मासूम है, वो ऐसे काम करता ही नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, ऐसे नाम भी हैं जो कि यहां पर इस तरह से कृत्य करते हैं और देश में ही रहते हैं, लेकिन जो नरेशन गढ़ा गया वो सबने आपने देखा। लेकिन इन सबके बीच में उदयपुर की घटना, कन्हैया लाल का जो मौत हुई थी, जो कहीं ना कहीं नृशंस हत्या हुई थी, उसका जिम्मेदार नूपुर शर्मा को ठहरा दिया गया है। और ये कौन ठहराता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट। अब चलिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं और आप सभी की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर मिलनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ देख करके इन चीजों को कहा होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट आखिर ऐसी चीजें क्यों बता रही है। आपके स्क्रीन पर नजर आएगी, जो कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, कि नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, उदयपुर घटना के लिए बताया जिम्मेदार। ये देखिए आपके सामने है, नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाई गई है और उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट लगाया है। ये बीबीसी लिख रहा है। बीबीसी आप समझते हो, बीबीसी और ऐसे जो चीजें हैं वो कैसे इन सब चीजों को लेकर के एक तरफा लिखते हैं। और आज देखिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर बीबीसी क्या लिख रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बीबीसी ने कोई गलत नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाई एनडीटीवी क्या लिख रहा है? एनडीटीवी ने लिखा है, निलंबित बीजेपी नेता नूपुर शर्मा को सारे देश से माफी मांगनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट। अब आप समझिए, इसमें एक लाइन समझिए, नूपुर शर्मा को कोर्ट उदयपुर घटना का बताया जिम्मेदार। एक तो कटमुल्ले हम अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो अगला हम चीजें आपको बताने जा रहे हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, फैसले से कोई लेना देना नहीं है। अब हम आपको आगे की चीज दिखाते हैं। ये जो है एक घटना होती है जहां 2 मुसलमान वीडियो बनाते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान होते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका घर, उनका बार, सब कुछ हिंदुस्तान में है। पहले नरेशन से किया जाता है कि ये पाकिस्तान समर्थित है, यानी कि आतंकवादी संगठन समर्थित है, ये भारतीय मुसलमान नहीं, भारतीय मुसलमान ऐसे लोग तो मासूम है, और वो गला काट देते हैं। और आज उन्हें नूपुर शर्मा का, उस व्यक्ति को जो मारा गया है, जिसका परिवार आज व्यथित है, उसको कहा जाता है कि नूपुर शर्मा इस हत्या की जिम्मेदार है। अब खुद आप सोचिए, शिवलिंग को लेकर के कैसे कैसे बयान दिए गए हैं, शिवलिंग को लेकर के कैसे कैसे बयान दिए गए हैं, यह आपने देखा है। कैसे मुस्लिमों ने शिवलिंग को लेकर के किस तरह से अभद्र टिप्पणियां की हैं। क्या देश कभी जला? क्या कोई हिंदू उठा करके तलवार या कटार उठा करके किसी भी जिस व्यक्ति ने इस बात के लेकर के इस तरह की बात बोली, सब भाषा का इस्तेमाल किया, क्या किसी हिंदू ने उनका गला काटा, या क्या उनकी एक उंगली भी काटी हो, या क्या उनके साथ लिंचिंग भी किया हो? कोई ऐसी घटना हुई है? हमारे देवी देवताओं की नग्न फोटो बनाते हैं, क्या हमने और आपने कभी
किसी को इस तरह से इस घटना, ऐसे घटना को लेकर हमने लिंचिंग की, हमने किसी को मारा? आपका जवाब वाकई में कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए, प्रतिक्रिया करेगी आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस कंडीशन में यह फैसला लिया है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत गया होगा, लोग सबूत पेश किए होंगे। उस सबूत को पेश करने के दौरान यह कड़ी जोड़ी गई होगी कि नूपुर शर्मा और इस मर्डर का कनेक्शन है। क्योंकि वकील साहब जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का काम ही यही है, वो लोग चाहते ही यही है कि आज आपको पता है आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खुलवा लेते हैं। वो कैसे ये सुन सकते हैं कि एक मुसलमान कैसे हिंदू का हत्या कर रहा है? ऐसा नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक फोटो दिखाता हूं आपको। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्क्रीन पर आपकी तस्वीर नजर आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, 2 कस्टमर्स, आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें लिखा है कि 2 कस्टमर जाते हैं एक दर्जी के यहां और उसके बाद क्या करते हैं, उस दर्जी कन्हैया लाल का हत्या हो जाती है, कर देते हैं। अब आप समझिए, 2 कस्टमर, 2 क्वेश्चन मार्क, 2 कस्टमर। अरे मुसलमान लिखने से क्यों डरते हो? 70 सालों से तुम लोगों ने भाड़ मीडिया, ऐसी भाड़ मीडिया ने 70 साल से पूरे देश को 1947 में जो कुछ हुआ बंटवारा कर दिया आपने, और उसके बाद आज भी बंटवारा कर रहे हो। जब 2 मुसलमानों ने मारा है, 2 कटमुल्लों ने मारा है, 2 कस्टमर, वो कस्टमर बन के गए थे, वो कस्टमर थे जिन्होंने उन्होंने धमकी दी थी कि अगर इस तरह से करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, और पुलिस में बाकायदा लिखित चीजें दी गई हैं, और उसके बाद वो जाकर मार देते हैं। और हमारे लोग कहते हैं कि 2 कस्टमर, मीडिया कहता है 2 कस्टमर। अरे मुसलमान लिखने से डर क्या होता है? हत्या युवक की हत्या, दलित युवक की, माफ कीजिएगा, दलित युवक की हत्या होती है, हमेशा दलित युवक लिखा आता है। लिंचिंग मुसलमान की होती है। कभी आपने देखा, कभी आपने पढ़ा कि कोई छत्री की मौत हो गई? कभी आपने पढ़ा किसी पंडित की मौत हो गई? कभी आपने पढ़ा किसी और की मौत हो गई? सिर्फ लेकिन आपको लिखा था दलित की मौत हो गई, मुस्लिम युवक की मौत हो गई। क्यों आखिर ये एक तरफा क्यों नरेशन सेट किया जाता है? हम आज से नहीं, ये जो लाइनें हम दिख रहे हैं, बार बार हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के यहां पर कह रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो सबूत देकर के फैसला लिया होगा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन थोड़ी सी लोगों को चुभ रही है। लोग सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं उबाल उठ रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा से क्या रिलेशन है। नूपुर शर्मा ने एक बयान दिया, और नूपुर शर्मा ने उस बयान के बाद माफी मांगी। आप कोर्ट ने कहा कि आपको टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए, नूपुर शर्मा से टीवी पर आकर आपको माफी मांगनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उसकी अवहेलना नहीं करनी, उसको पालन किया चाहिए। और आज जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है ये लिमिट से बाहर है। हम एक तरफा इस तरह से एक नरेशन नहीं सेट कर सकते हैं कि एक कानून व्यवस्था, एक न्याय व्यवस्था 2 लोगों को, मतलब एक ही कानून में, एक ही लाइन में 2 लोगों को अलग अलग उससे देखेंगे। वो मुसलमान होगा तो उसको अलग एंगल से देखेंगे, वो हिंदू होगा तो उसको अलग एंगल से देखेंगे, वो दलित होगा तो उसको अलग एंगल से देखेंगे, वो कोई और धर्म जाति का होगा तो उसे अलग एंगल से देखेंगे। जबकि कानून कहता है कि हम सर्वधर्म सब, मतलब इसमें क्या है कि हम किसी को भी धर्म से नहीं, नजरिए से नहीं देखेंगे। हम कानून है, इसमें हर व्यक्ति जो है अगर गुनहगार है तो वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी भी धर्म जात का हो, उसके लिए सजा एक ही होगी। लेकिन आज नूपुर शर्मा को जिम्मेदार बता दिया जाता है कन्हैया लाल की हत्या को लेकर। अब यही तो हमारे यहां का भाड़ मीडिया चाहता था, यही हमारे यहां का भाड़ मीडिया चाहता था। वो चाहता था कि एक मुद्दा मिले। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के, इस बात को लेकर के पूरी देश में चर्चा होगी, और उस 2 कटमुल्लों को अब हीरो बता दिया जाएगा। अभी आपके सामने बता रहा हूं, बीबीसी ऑन टीवी जैसे भाड़ चैनल जाएंगे और क्या करेंगे, वो देखेंगे और कहेंगे ये देखिए ये वही व्यक्ति है जिसने कन्हैया लाल की हत्या कर दी थी। चलिए मानो उनने हत्या तो कर दी थी, लेकिन ये उनकी बीबी है बेवा, जो आखिरकार कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगी। वही दोनों जो हत्यारे हैं वही इनकी देखरेख करते थे। ये बेचारे उनकी मां
जिसका अकेला इकलौता देख रेख करने वाला वही हत्यारा था। आखिर इस मां का क्या होगा? इस मां को पैसा क्यों नहीं दे रही सरकार? और उस बीबी का क्या होगा? और उसके बच्चे का क्या होगा? अब ये भाड़ मीडिया अब इस तरह की कवरेज करना शुरू कर देगा। अब आप खुद समझिए, ये कवरेज करना शुरू करेगा। ये मैं आज की बात को लेकर नहीं कह रहा हूं, ये पुराने बहुत सारे केसेस में हुआ है। कुछ मानवाधिकार के लोग पहुंच जाएंगे कि मानवाधिकार उनके बीबी का भी है, उनके बच्चों का भी मानवाधिकार है, मानवाधिकार उसकी मां का भी है हत्यारे की। लेकिन कोई नहीं उससे पूछेगा कि कन्हैया को जो लाल है, जिनकी हत्या हो गई, उनके बच्चों परिवार का मानवाधिकार कौन देखेगा? यानी कि हत्यारे के साथ आप खड़े हो जाते हो। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, वो कोर्ट में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को मजबूर करने वाला कौन था? वो वकील जिसके लेकर के कोर्ट का यह फैसला है। कोर्ट का फैसला जो भी है, हम और आपको सबको मानना चाहिए, वो सर्वोपरि है। जो भी फैसला लिया है, अगर उन्होंने कहा है नूपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए तो माफी मांगनी चाहिए। और अगर उन्होंने कहा है कि नूपुर शर्मा इस केस के, जो कन्हैया लाल की हत्या है, ऐसे केसेस की जिम्मेदार हैं, इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोर्ट अपनी बात कह सकता है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे अगर पर्सनल सहमति दी जाए तो मुझे लगता नहीं है कि नूपुर शर्मा इस केस की जिम्मेदार हैं। जबकि कोई आकर के एक बयान को लेकर के एक व्यक्ति को गला काट देता, उसको रेत करके मारता है, हलाल करके मारता है, ऐसे को हम एक बयान से नहीं जोड़ सकते। एक बयान देश को इस तरह से नहीं जला सकता जैसे देश चल रहा है। मामला बहुत पहले निपट चुका था, आखिर ऐसे कैसे कोई कर सकता है? इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ये वीडियो हमारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्वेश्चन मार्क करना नहीं था। आप सभी से भी अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में कृपया सुप्रीम कोर्ट की जो भी उन्होंने फैसला दिया उस पर टिप्पणी ना करें। कोर्ट अपने सबूतों के बिना पर कोई भी फैसला लेता है, हम नहीं चाहेंगे कि कोर्ट पे लेकर के आप टिप्पणी करें। और हम अगर कोई टिप्पणी करता तो हम उसके लिए या हमारा चैनल उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।